पढ़ाई की परवाह नहीं करते। घर वाले भी आपको कहते रहते हैं बेटा पढ़ ले, लेकिन आप उनकी बातों को भी इग्नोर करते रहते हो। आपका मन सिर्फ यार दोस्तों के साथ ही खेलने में रहता है। रात को तुम 11 बजे सोते हो, मोबाइल देखते रहते हो, गेम खेलते रहते हो, अपनी पसंद की हीरोइन या हीरो की फिल्मों को घंटों तक देखते हुए आपका बहुत मन लगता है। सच तो यह है, मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलता के लिए। इसलिए या तो अपना भविष्य उसमें बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता है। जैसे क्रिकेट में मन है तो बड़े क्रिकेटर बनने की ठान लो, काम में मन है तो काम में मजा आता है, नौकर नहीं बिजनेस करके मालिक बनने की सोचो, अपना कारोबार बड़ा करने की सोचो। पढ़ाई में मन है तो अपना हर वो सपना पूरा कर सकोगे जो करना चाहते हो। आपको भी पता होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होता ये दुनिया उसे अनपढ़ और गंवार ही बताती है। समझदार और पढ़ा लिखा इंसान आपके मुंह तो क्या आपके पास उठना बैठना भी पसंद नहीं करता। इसलिए तुम्हारा जिस चीज में मन है उस फील्ड के बादशाह बनो, बहाने बनाने छोड़ दो, क्योंकि बहानों की दुनिया से बाहर निकलो। मैं आपको आज एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरीके की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे, अपने मन से निकालोगे, अपने दिमाग से निकालोगे, आपके ऊपर सिर्फ वही काम करेगा और दुनिया की सारी ताकतें झूठी पड़ जाएंगी आपके तरीकों के आगे। क्योंकि हमें मोबाइल चलाने में बहुत मज़ा आता है और मोबाइल हमारी पढ़ाई की तरफ से ध्यान खींच लेता है, हमें भटकाता रहता है, हमारे मन को ये तसल्ली दिलाता है कि तुम मुझसे भी कर सकते हो, लेकिन हम कर नहीं पाते। मोबाइल वैसे तो तुम्हें लगता है मेरा दोस्त है, मेरा मोबाइल के बिना 1 मिनट भी मन नहीं लगता, लेकिन जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त नहीं है वो। जो भी चीज़ तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दुश्मन ही होगा। जो तुम्हें गलत रास्तों पर लेकर जा रहा है वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। शायद ये बात आज तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। ध्यान रखना, जब ये बात समझ में आएगी जब लग तुम्हारा वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप अच्छी अच्छी डीपी लगाने से, अच्छी अच्छी पोस्ट डालने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, क्योंकि पूजा असली फूलों से होती है, कागज़ के फूलों से नहीं। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो, बहुत दूर रहो। सिर्फ मेहनत करो अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में अपनी मेहनत कर डालो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो, उसका सामना करो, उसका डट कर उसके सामना करो। आवारा और लफंडर लड़कों के साथ घूमना छोड़ दो, ऐसे लोगों के साथ फिरना छोड़ दो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटकाते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ ऐसे लड़कों से दोस्ती करो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, इससे अलावा उन्हें कुछ काम नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई की बात करने में उन्हें मज़ा आता है। तुम भी उन्हीं से दोस्ती करो। तुमने सुना भी होगा, जैसी संगत में रहता है ऐसी संगत पड़ जाती है, जैसी भी आदमी जिसके साथ रहेगा ऐसी संगत पड़ेगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उन लड़कों से दोस्ती करो जो पढ़ाई में उनका मन लगता है, पढ़ाई में की बातें करते हुए मन लगता है। देखो, आप आग से खाना भी पका सकते हो और आग से आप खुद को भी जला सकते हो। इसलिए मैंने ये बात पहले भी कही है, मोबाइल का आप अगर सही से इस्तेमाल करो, मोबाइल से आप जीत भी सकते हो। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल से आप हार भी सकते हो। मोबाइल आपको इतनी गलत जगह पहुंचा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते, और अगर आप चाहो मोबाइल आपको इतनी ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। बस वही बात आती है, अगर मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करोगे तो मंजिल मिलेगी, अगर गलत इस्तेमाल करोगे विफलता मिलेगी। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ज़िंदगी में लक्ष्य बनाओगे तो पढ़ाई में तुम्हारा बहुत मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में गेम खेलने की बजाय, फिल्म देखने के बजाय अच्छी ऑडियो सुन सकते हो। पढ़ाई से संबंधित उसमें यूट्यूब पर आप कुछ भी देख सकते हो। दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बेफजूल का मुजरा देखने से बेहतर है यूट्यूब पर किसी करोड़पति का इंटरव्यू देखो, काफ़ी फ़ायदे में रहोगे, काफ़ी हौसला बढ़ेगा तुम्हारा भी उन्हें देखकर। देखो, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारा एक ही मोटिव है, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा रीज़न क्लियर नहीं है। साथ ही साथ तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तुम्हें परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, कहाँ जा रहा हूँ, ज़िंदगी की दौड़ में मैं गलत दौड़ रहा हूँ। अगर तुम्हें बेफजूल के बहानों बनाने से थोड़ी बहुत भी होश आ गई हो तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाओ। अपनी हर रोज़ सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है, हर रोज़ एक गोल बनाओ, अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाकर रख दो और उस पर हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। आप जब भी ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे।
सबसे पहले तो अपनी लाइफ में ये बात क्लियर करो तुम्हें करना क्या है, क्या अचीव करना है, किस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है। सबसे पहले उस चीज़ को अपने क्लियर करो। जब उसको क्लियर हो जाएगी फिर उसी चीज़ का आप गोल बनाओ, उसी हिसाब से करना है आपको। और हाँ, अगर उस गोल में पढ़ाई का नाम आता है तो आप फिर पढ़ाई से भाग नहीं सकते, आप पढ़ाई की तरफ खींचे चले जाओगे, क्योंकि आप एक लिस्ट बना लोगे, उसमें सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, उस गोल के हिसाब से चलना है आपको। और उस गोल में मैं आशा करता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही नाम आएगा। आपको उसकी ज़रूरत समझ में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये क्या है मेरे लिए। और आपने सुना ही होगा, ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है, आप ये नहीं सोचोगे कि वहाँ से गिलास कैसे उठाऊं, कैसे पानी पीऊं, लेकिन आपको प्यास लगी हुई है, आपको ज़रूरत है, आप कैसे भी करके गिलास को उठा ही लोगे। देखो, आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसी मंजिलों के सामने जब जाना पड़ेगा, ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते, तो तुम्हें उस वक्त पढ़ाई की बहुत याद आएगी। तुम अपने आप पे कोसोगे, अपने आप को तोसोगे कि काश मैं पढ़ लेता। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में तुम लोगों के सामने गड़गड़ाते फिरोगे। तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो लोगों की नज़रों में तुम्हें गिरा दे, तुम्हें बेइज्जती फील करा दे। तो इन 3 बातों को तुम याद कर लेना। तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है, तुम लक्ष्य को हासिल क्यों करना चाहते हो, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसकी तुम्हें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसमें। आई होप ध्यान से अकेले में तुम सोचोगे तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो, अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। लास्ट की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी,